नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भक्त चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं इन्वेस्टिग्राम चैनल। सैलरी मैनेजमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 3 में हम देखते हैं सैलरी का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। पहले बचत, फिर सुरक्षा, फिर बढ़ोतरी, ये तीनों के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। गोल्डन फार्मूला फॉर फाइनेंशियल सक्सेस को देखते हैं। इसमें हम 3 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। पहले बचत, वो तो सेव फर्स्ट, एंड नेक्स्ट आता है सुरक्षा, गेट प्रोटेक्शन, एंड तीसरा में हम बढ़ोतरी के लिए, इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ के लिए हम ये 3 पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। इसमें पहले स्टेप में हम सेव करना कैसा है, हम ऑलरेडी एपिसोड 2 में ये सीख लिया है। पहले बचत में देखते हैं, हमारा इनकम का 20% पहले सेव करना है। इसमें थोड़ा पार्ट सुरक्षा में हम इन्वेस्ट करते हैं। अभी दूसरा में आते हैं सुरक्षा के लिए। सुरक्षा में इसमें आपको और आपका परिवार को अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से बचाना पड़ेगा, तो इसलिए हम कुछ फंड इमरजेंसी फंड के लिए रखते हैं, कुछ फंड इंश्योरेंस के लिए रखते हैं। ये इंश्योरेंस हमको बहुत 2 तरीका का होता है, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस। इसके लिए हम सेपरेट एपिसोड करेंगे, उसमें पूरा डिटेल्स बात करेंगे। और इमरजेंसी फंड कैसा बनाना है वो अभी इसी एपिसोड में थोड़ा बात करते हैं, और डिटेल और दूसरा एपिसोड में बात करते हैं। और बढ़ोतरी और कुछ परसेंटेज हम इसमें क्या करते हैं, दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब बचत और सुरक्षा हो जाएगा तब आपका पैसा को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करिए। पहले इन्वेस्टमेंट प्लान में हम सिप के बारे में जानकारी लेते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका डिटेल वीडियो हम बाद में बनाते हैं। अभी हम इसका बेसिक्स देखते हैं। ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हम 500 रुपये से भी शुरू कर सकते। अगर मान लो आपका सैलरी कम है, छोटा पैसे से आपका पैकेट में भारी नहीं लगता है, और इसमें हर एक महीना हम खरीदते हैं। उस समय में क्या है, रूपी कास्ट एवरेजिंग हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक प्राइस यूनिट हम बड़ा प्राइस में खरीदते हैं, एक महीना में हम छोटा प्राइस में खरीदता है, इसका एवरेजिंग हो जाता है। इसलिए हम एवरी मंथ कंपलसरी हम लेना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बेनिफिट इसमें बहुत ज्यादा मिलता है। समय के साथ आपका इन्वेस्टेड पैसा होता है और उस पर मिलने वाला रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे आपका वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। इसलिए ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हम सिप करना जरूरी है। ये छोटा सा पैसा हमको 20 साल के बाद हमको बहुत बड़ा पैसा जैसा दिखता है। इमरजेंसी फंड आपका फाइनेंशियल फर्स्ट एड है। ये इमरजेंसी फंड आपका किसी भी इमरजेंसी काम के लिए उपयोग होता है। आपका पर्सनल के लिए ये सुपर हीरो है। अगर मान लो कल जॉब लॉस हो गया, नहीं तो कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया, किसी भी अचानक खर्चा आ गया, उसके लिए ये बहुत आपको यूज होता है। इसमें आपका सैलरी का 3 to 6 मंथ्स का सैलरी कितना होता है उतना आपको सेव करना पड़ेगा पहले। इमरजेंसी फंड होने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना, नहीं तो कुछ ना कुछ करना इसमें जरूरी है। इमरजेंसी फंड के लिए आपका सैलरी का 3 to 6 मंथ्स का सैलरी आप पहले सेविंग करना है। अभी ये इमरजेंसी फंड आप सेविंग किया, मगर ये सेविंग करने के बाद इसको कहाँ रखना है। अभी इमरजेंसी फंड को रखने का तरीका ऐसा होता है, आप अगर मान लो आपका सेविंग अकाउंट में रखता है, वो आपको कुछ काम आने से उसको निकाल देगा। इसलिए आप क्या करना है, ये इमरजेंसी फंड को फिक्स्ड डिपॉजिट तो करना चाहिए, नहीं तो म्यूचुअल फंड में एक लिक्विड फंड बोल के रहता है, उसमें भी रख सकता है। अगर लिक्विड फंड का पूरा डिटेल वीडियो हम आगे वाला समय में बनाएंगे। ये लिक्विड फंड फिक्स्ड फंड से थोड़ा मजेदार है, क्यों वो तो लिक्विड फंड में हमको इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा आ सकता है। ये एक्चुअली इमरजेंसी फंड सब लोग सोचता है ये वेस्ट है, मगर ये वेस्ट नहीं है। इसको आपका इन्वेस्टमेंट प्लान में पहले बनाना चाहिए। पहले सुरक्षा और फिर बढ़ोतरी में नेक्स्ट स्टेप है इंश्योरेंस जरूरी है। इन्वेस्टमेंट से पहले आपका परिवार का सुरक्षा के लिए ख्याल रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर मान लो एक फैमिली का हेड को कुछ होता है, तब वो फैमिली रोड पे जा सकती है। इसलिए हमारा फैमिली प्रोटेक्शन के लिए इसमें लाइफ इंश्योरेंस वो तो उसमें बहुत सारा रहता है, टर्म प्लान रहता है, एंडोमेंट प्लान रहता है,
मगर सबसे अच्छा है टर्म प्लान। आपको छोटा पैसा दिएगा, वो रिटर्न नहीं आएगा, मगर आपको कुछ होता है, आपका फैमिली के लिए बड़ा भरोसा हो सकता है। और हेल्थ इंश्योरेंस, हम कितना भी सेविंग करो, मगर एक बार छोटी सी बीमारी आने से हॉस्पिटल में जॉइन हो जाएगा ना, हमारा सेविंग्स पूरा खाली होता है। इसलिए हर परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होता है। ये हेल्थ इंश्योरेंस आपका महीना में 1500-1600 से एक 4 मेंबर का परिवार को सुरक्षा देता है, मगर इसको बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ये छोटा सा पैसा, ये एक्चुअली अगर आपका कंपनी भी कुछ दे रहा है, उसके बाद भी थोड़ा सा, क्यों वो तो आजकल कोरोना जैसा बीमारी आने से आपको लाखों का रुपए खर्चा होता है। अगर मान लो आपका कंपनी 10 लाख का कवरेज दे रहा है, अगर आप कोई आपका परिवार में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, 20 लाख रुपए खर्चा हुआ तो दिक्कत होता है। इसलिए आप भी एम्प्लॉयर का बिहाइंड में आप एक हेल्थ इंश्योरेंस करना जरूरी है। टैक्स बचाओ, पैसा बढ़ाओ। सेक्शन 80C में इन कौन सा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, हम देखते हैं अभी। अपने आपका टैक्स को प्लान करना फाइनेंशियल प्लानिंग का एक क्रूशियल हिस्सा होता है। गवर्नमेंट सेक्शन 80C के अंडर में कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है जहां आप टैक्स सेव कर सकता है और साथ ही अपना पैसा भी बढ़ा सकते हैं। टैक्स सेविंग में मेन आता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है, इक्विटी बेस्ड हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है और मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स आता है। और दूसरा है PPF में इन्वेस्ट कर सकता है। ये सेफ एंड गवर्नमेंट बैक्ड होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें 15 इयर्स आप रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ये 15 इयर्स के लिए, एंड फिक्स्ड टैक्स फ्री रिटर्न होता है। ये PPF अकाउंट में आपको टैक्स नहीं लगेगा। और तीसरा ऑप्शन है, आपको एडिशनल NPS नहीं तो NPS ले सकता है। ये रिटायरमेंट फोकस सेविंग है, एक्स्ट्रा 50 के आपको बेनिफिट देगा। 80CC D1B में आपको बेनिफिट देगा। ये फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट चॉइस भी हो सकता है। टैक्स प्लानिंग को लास्ट मिनट में पैनिक मत करिए। इसको जनवरी में बना लीजिए, मार्च में खत्म कर लीजिए। लास्ट समय में आप चिल रहिए। स्मार्ट सैलरी इन्वेस्टमेंट प्लान का क्विक रिकैप देखेंगे। अपनी सैलरी का हर पैसे का एक पर्पस सर्व करना है, यही है स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। इन स्टेप को फॉलो करके आपका फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रांग बना सकते। सिर्फ फॉर आपका वेल्थ क्रिएशन के लिए करना है। इसमें रेगुलरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और लंबा समय के लिए इन्वेस्ट करना है और बड़ा पैसा आप कमा सकते। और इमरजेंसी फंड फॉर आपका सेफ्टी के लिए 3 से 6 महीने का सैलरी का अमाउंट आप इमरजेंसी फंड में सेव करिए। वो एक लिक्विड फंड नहीं तो फिक्स्ड डिपॉजिट में सेव करिए। इंश्योरेंस आपके लिए, आपका परिवार के लिए लेना जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, अपने परिवार को सुरक्षा, अपने और अपना परिवार का सुरक्षा करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 80C टैक्स सेविंग फॉर बोनस ग्रोथ। इसमें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करिए और छोटा कुछ पैसा बढ़ा सकते हैं। उसमें सेविंग के साथ ग्रोथ भी मिल जाएगा। फाइनली आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपका हाथ में है। हम उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको हेल्पफुल रहा होगा। आपका फाइनेंशियल जर्नी स्ट्रांग होने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करना जरूरी होता है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद हुआ तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपका फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरा एपिसोड में। EMI लोन्स के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।